हेलो गाइस, मेरा नाम अंगज कुमार है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड विथ अंगज में। और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है कोडिंग से रिलेटेड। मैं इसमें कोडिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट डालूँगा, ठीक है। और मैं अभी फ़िलहाल HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊँगा आप लोगों को। टाइप आईडॉक टाइप HTML होते हैं। ये बताते हैं HTML5 है, ये HTML5 पेज है, ठीक है। और इसमें होते हैं HTML। आप इसे इसको काट के भी कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये HTML के पूरे, ये HTML है, ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। HTML का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और इसी के अंदर एक हेडिंग आता है। हेडिंग के अंदर आप टाइटल लिख सकते हैं और CSS को, एक्सटर्नल CSS को लिंक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं एक्सटर्नल CSS को लिंक कर चुका हूँ यहाँ। एक्सटर्नल CSS का देखिए लिंक रील स्टाइल CSS स्टाइल शीट HRF style.css। ये होता है फाइल का नेम, CSS फाइल नेम जो होता है ना, उसी का है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि हेड के अंदर टाइटल नेम, टाइटल आप जो भी मन है, आपका जो मन है टाइटल में वो डाल सकते हैं, ठीक है। वो हेडिंग के अंदर ही डाल सकते हैं। हेडिंग के अंदर आप टाइटल लिख सकते हैं और CSS को लिंक करवा सकते हैं। हेडिंग का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। टाइटल का आप टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं। टाइटल के अंदर आप चाहे तो अभी मैंने ये लिखा हुआ नोवा फ्री बूटस्ट्रैप टेम्पल, ठीक है। मैं इसमें इसे काट करके आपको मैं अपना नाम अंगज लिख देता हूँ, ठीक है, अंगज कुमार। मेरा टाइटल हो गया, ठीक है। और ये लिंक REL और स्टाइल शीट HRF style.css। ये style.css जो है ना, ये CSS का फाइल नेम है, ठीक है। मैं इतना तो आपको बताया हूँ अभी जस्ट, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अभी बॉडी है, बॉडी क्या, ये बॉडी है। इसके बाद हम बॉडी लिखेंगे, ठीक है, बॉडी टैग डालेंगे। बॉडी टैग के अंदर मैं पैराग्राफ, हेडिंग सब डाल सकते हैं। अब पैराग्राफ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ टैग, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है। इसमें आप पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। मैं अभी बता रहा हूँ पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना, कुछ भी। जैसे कि शिवम लिख देते हैं, चाहे आपका घर कहाँ है, जो मन आए। मैं अभी लिख रहा हूँ माय नेम इज अंगज कुमार, माय नेम इज अंगज कुमार, ठीक है। और अभी मैंने कोई भी CSS अभी लिंक नहीं करना है, इसलिए मैं इसे काट देता हूँ, लिंक करना नहीं। अभी मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ माय नेम इज अंगज कुमार, ठीक है। ये पैराग्राफ में लिखा जाएगा, ठीक, आप देख सकते हैं। देखिए, यह है माय नेम इज अंगज कुमार, ठीक। ये पैराग्राफ में लिखा गया। अब मैं आपको समझाता हूँ हेडिंग टैग क्या होता है। हेडिंग टैग में पैराग्राफ के पहले ऊपर में ही लिखा जाता है, ठीक है। हेडिंग टैग आपको हेडिंग टैग H1 सबसे बड़ा होता है, ठीक, और H2 उससे छोटा, और ऐसे करते H6 तक होता है, वो छोटा होते जाता है। H1 बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है H1, और उससे छोटा होता है H2, और सबसे छोटा होता है, वैसे ही सीरियल बाई 6 तक जाता है, H6 तक। सबसे छोटा होता है H6, अभी मैंने बताया है। तो H1 का देख लीजिए।
वर्ल्ड अभी मैंने लिखा H1 टैग में, देखिए ठीक है, ये है हेलो वर्ल्ड। ये देखिए बहुत बड़ा है और इससे भी छोटा पैराग्राफ। ठीक है, और इससे छोटा मैं अभी आपको बता रहा हूँ H1 से छोटा होता है H2, थोड़ा सा ही छोटा होता है, ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। H2 हेलो एवरीवन, ठीक है, इससे थोड़ा सा ही छोटा होगा। हेलो एवरीवन, ठीक है, इसका देखिए ये हेलो वर्ल्ड H1 टैग के अंदर था, हेलो एवरीवन से छोटा है, जस्ट छोटा है। और मैं अभी आपको H3 H4 सबका बताऊंगा, आप एग्ज्यूम कर सकते हैं कि सबसे छोटा होते जा रहा है H6 तक, मैं अभी आपको बता सकता हूँ। ठीक, ये कितनी लाइन हो गई? 6 हो गई। ठीक, मैं आपको H1 हो गया, H1 का हो गया, अब मैं H3 का भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो इसे H4 कर देता हूँ। सॉरी, तो अभी मैं सारी सब चीज़ों को रन करवाऊँगा, तो आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि देखिए इसमें कितना, आप विजुअलाइज़ करके खुद ही आपको एग्ज्यूम करके समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन किससे छोटा है। ठीक है, सब H जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि H1 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा H2 होता है, उससे छोटा H3, और H3 से भी छोटा H4, H4 से भी छोटा H5, और H5 से भी छोटा होता है H6। तो अभी आप समझ जाइए कि कितना छोटा है ये। ये देख लीजिए, ये H1 है तो बड़ा है, H2 से थोड़ा सा छोटा, उससे H2 से भी छोटा है H3 के, और H3 से भी छोटा है H4 है, फिर H4 से भी छोटा है H5 है, H5 से भी छोटा H6 है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना छोटा है, समझ में आ गया। और ये क्या हो गया, ठीक है, तो अभी बहुत सारे टैग होते हैं, आप
इतने में से आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। और हाँ, ये इतना जान लीजिए, अगर ओपनिंग टैग ये होता है ओपनिंग टैग, ठीक है। मैं अभी आपको ये देखिए ओपनिंग टैग होता है, ये होता है ओपनिंग टैग, ठीक। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग होता है, ठीक। ये क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग में स्लैश डालना होता है और ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं डाला जाता है। ये सब को ध्यान में रखते रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको कमेंट्स लिखना बता देता हूँ। कमेंट्स ये होते हैं जो कि आप कोई पैराग्राफ के ऊपर लिख सकते हैं। आप पता इस कमेंट्स मेनली इसी तौर पे लिखा जाता है कि आप कोई भी कोडिंग करता है, ठीक है। आप मान लीजिए आप कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग में कौन सा कौन टैग है, मान लीजिए H1 टैग है, आप यहाँ पे रिलेट बता रहे हैं कि हाँ ये H1 टैग है और ये काम कर रहा है। कमेंट्स के अंदर आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि इसलिए ये। और दूसरा आपका कमेंट, अगर आपका कोडिंग अगर कोई दूसरा देखे तो आसानी से समझ सके। मैं आपको कमेंट्स लिखना बता रहा हूँ, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए मैं कमेंट्स ये है, दिस इज कंटेंट। हाँ, ऐसे ही लिखते हैं, इसमें लिखे दिस इज़ माई कंटेंट। ये अगर आप ये लिखें इसके अंदर, ये आपके ब्राउज़र में शो नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है। दिस इज़ माई कंटेंट कहीं भी शो हो रहा, मैंने जस्ट इसके ऊपर लिखा था, लेकिन यहाँ ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कमेंट्स शो ही नहीं होता है ब्राउज़र में, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि दूसरे आदमी समझ सके, इसलिए इसका यूज़ होता है। इसके अंदर आप कितने बड़े लिख सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इस वीडियो से अगर आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।